आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। दिन है मंगलवार, तारीख 2 जनवरी और हम लेकर आए हैं साल 2024 का पहला प्रसारण। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। तेलंगाना राज्य में नई योजना का ऐलान। असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत ऑटो चालकों, होमगार्ड और पत्रकारों को मिलेगा 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दस्ताने बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग से 6 मजदूरों की मौत। वेतन न मिलने से नाराज असम के जोरहाट में ठेका सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। इटली में बारी बंदरगाह पर असुरक्षित कार्य परिस्थितियों के खिलाफ पोत मजदूर 1 दिवसीय हड़ताल पर। और कनाडा के क्यूबेक प्रांत में अंतरिम समझौते के बाद शिक्षकों की 7 हफ्तों से चली आ रही हड़ताल समाप्त। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना राज्य सरकार ने 30 दिसंबर को एक सरकारी आदेश जारी कर असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत परिवहन और गैर परिवहन ऑटो चालकों, होमगार्ड और पत्रकारों के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा योजना लागू किया है। राजीव आरोग्य श्री योजना के नाम से जानी जा रही योजना में उबर और ओला सरीखे ऑन कॉल टैक्सी ड्राइवर और स्विगी, जोमेटो आदि कंपनियों के लिए खाना और अन्य सामान पहुंचाने वाले प्लेटफॉर्म आधारित गिग मजदूरों को भी शामिल किया गया है। हालांकि यूनियनों का कहना है कि सेवा उद्योग यानी सर्विसेज सेक्टर में कार्यरत कई मजदूर इन लाभों से वंचित रह जाएंगे और मांग कर रहे हैं कि सभी गिग मजदूरों को योजना में शामिल किया जाए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वालुज औद्योगिक क्षेत्र स्थित हाथ के दस्ताने बनाने वाली कंपनी सनशाइन एंटरप्राइजेज में आग लगने से 6 मजदूरों की मौत हो गई है। तड़के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई जब काम के बाद 13 मजदूर फैक्ट्री परिसर में ही सो रहे थे। बाहर जाने के सभी रास्तों पर ताला लगा होने के कारण मजदूर आग और धुएं से खुद को बचा न सके। मृतकों की पहचान 64 वर्षीय मोहम्मद मुश्ताक, 29 वर्षीय कौसर आजम, 25 वर्षीय मोहम्मद इकबाल और 35 साल के मोहम्मद मरगूब के रूप में की गई है। सभी मजदूर बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 2 मजदूरों के बुरी तरह से जल जाने के कारण शवों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। असम के जोरहाट में जोरहाट नगर पालिका बोर्ड द्वारा ठेके पर काम पर रखे गए सफाई कर्मचारी अविलंब वेतन भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। 150 से अधिक ठेका सफाई कर्मचारियों को अक्टूबर 2023 से उनका मासिक वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके परिवारों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ठेका सफाई कर्मचारी लंबे समय से परमानेंट सफाई कर्मचारियों के बराबर वेतन और लाभ की मांग कर रहे हैं, जबकि उनको मिलने वाले मामूली वेतन का भी महीनों से भुगतान नहीं हो रहा है। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पहली खबर इटली से, जहां बारी बंदरगाह पर पोत मजदूर कार्य परिस्थितियों में सुरक्षा उपायों की तत्काल बहाली की मांग करते हुए 1 दिवसीय हड़ताल पर हैं। 51 वर्षीय मजदूर एंजेलो रोसिनी की मालवाहक जहाज से सामान उतारते समय हुई घातक दुर्घटना के बाद मौत के कारण इटालियन फेडरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, इटालियन ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन और ट्रेड फेडरेशन ऑफ इटालियन लेबर यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। मजदूरों के लिए सुरक्षित कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करने में बंदरगाह प्रशासन की निष्क्रियता से यूनियनों और मजदूरों में भारी रोष है। ट्रेड यूनियन संयुक्त समिति ने पिछले कुछ वर्षों में कार्यस्थल सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन बंदरगाह प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाए हैं। उधर कनाडा के क्यूबेक क्षेत्र में प्रशासन और हड़ताली शिक्षकों के बीच समझौता वार्ता संपन्न होने के बाद 7 हफ्तों से चली आ रही हड़ताल समाप्त हो गई है। इसके बाद 800 से अधिक स्कूल, जो 23 नवंबर 2023 से बंद पड़े हैं, जनवरी की छुट्टियों के बाद खुल जाएंगे। 66,000 से अधिक मजदूर फेडरेसियों ऑटोनोमो देल नॉर्सिनीमो के तत्वावधान में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, जो महंगाई के अनुसार वेतन में वृद्धि और शिक्षकों पर कार्यभार कम करने के लिए छात्र शिक्षक अनुपात कम करने की मांग कर रहे थे। इस अंक में बस इतना ही। इस शुक्रवार हम जर्मन स्वास्थ्य और सुरक्षा विशेषज्ञ हाइनर कोहनन से बातें करेंगे। यह विशेष प्रसारण हमारे यूट्यूब चैनल वर्कर्स कनेक्ट रेडियो पर अंग्रेजी और बांग्ला में भी उपलब्ध होगा। मजदूर जगत की नवीनतम अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वर्कर्स कनेक्ट रेडियो को सब्सक्राइब कर लें।